हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस वैली। दोस्तों आज हम जहां पर आए हैं, जिस स्थान को हम देखने वाले हैं वो है रावण की सोने की लंका। जी हां दोस्तों, आज हम जहां पर आए ये वही स्थान है जहां पर रावण की सोने की लंका हुआ करती थी। और रामायण के अंदर तो लिखा भी गया है दोस्तों कि त्रिकुटी चोटियों के बीच में जो सबसे ऊंची चोटी है उसी पर रावण की सोने की लंका है। तो उसके हिसाब से, अगर शास्त्रों के हिसाब से भी देखा जाए तो यहाँ पर 3 चोटियां हैं और 3 चोटियों में जो सबसे ऊंची चोटी है वहीं पर ये महल दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों अभी जो फिलहाल यहाँ पर जो महल है वो राजा कश्यप के समय का है, रावण के समय का नहीं है। जो अवशेष यहाँ पर है वो राजा कश्यप के समय के ही हैं, क्योंकि यहीं पर उनकी राजधानी भी हुआ करती थी। तो आज पूरा वीडियो इसके ऊपर होने वाला है। चलिए चलते हैं महल के अंदर। रास्ते के शुरुआत में ही गणेश जी के दर्शन हो गए, मतलब आज का दिन अच्छा जाने वाला है। क्योंकि कहा जाता है अगर किसी भी काम के शुरुआत में गणेश जी के दर्शन हो जाएं तो उससे तो शुभ कार्य कोई हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं टिकट। कुछ हाथी इसके अंदर भी रखे गए हैं जिन्हें पाला गया है, तो उन्हें भी हम देखते हुए चलेंगे। और ये है वो पालतू हाथी जिसकी मैं बात कर रहा था, लगता है कुछ खा रहा है। वीडियो की शुरुआत में ऐसा नज़ारा मिल जाता है तो मज़ा ही आ जाता है। अब हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और अब हम बढ़ते हैं रावण के महल की तरफ। और सबसे पहले यहाँ पर ये चेकिंग गेट, जल्दी से करवाते हैं अपना टिकट चेक और फिर बढ़ते हैं महल की तरफ। जब तक ये भाई टिकट चेक कर रहे हैं मैं आपको बता दूं कि ये जो सामने आपको जो नदी दिखाई दे रही है, पहले यहाँ पे मगरमच्छों को रखा जाता था। और ये है मेन एंट्री जहाँ से हम पूरे नगर के अंदर या फिर इस पूरे किले के अंदर एंट्री करने वाले हैं। और ये वो रास्ता जहाँ से हम होते हुए महल के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। लेकिन ये उस समय का दृश्य है जब यहाँ पर लोग रहा करते थे। दोस्तों इस रास्ते को 3 भागों में बांटा गया है और जो पहला रास्ता है ये जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको तालाब ही दिखाई देंगे। बहुत सारे पौंड यहाँ पर बनाए गए हैं। बिल्कुल पहले पड़ाव के अंदर इसी तरह के तालाब आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ का जो मौसम है वो बिल्कुल मुंबई के जैसे है, कब बारिश हो जाए कुछ पता नहीं है। और इस तरह के जानवर आपको यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि इसे पहाड़ी छिपकली बोला जाता है। अगर किसी को नहीं पता है तो बता दूं दोस्तों, इसी छिपकली की मदद से पहले किलों पर चढ़ाई की जाती थी। और ये है किले का दूसरा पड़ाव जहाँ पर बहुत सारे फव्वारे लगाए जाते थे और इसके दोनों साइड में गांव बसता था। और जैसा कि मैंने कहा था मौसम बदलता रहता। देखिए ऊपर बिल्कुल बादल आ गए हैं। और ये कुछ अवशेष जिस समय पर लोग यहाँ पर रहा करते थे। अभी सिर्फ आपको यही देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा लकड़ी से बनाया जाता था। और ये है इस गार्डन का और इस रास्ते का सुंदर नज़ारा। और अब हम बढ़ते हैं इस गार्डन के तीसरे पड़ाव की तरफ, जहाँ पर हम देखेंगे कुंड। और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था इस रास्ते के दोनों तरफ घर हुआ करते थे, लेकिन आने जाने का मेन रास्ता यही हुआ करता था। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ अष्टकुंड। जी हाँ दोस्तों, इसे यही बोला जाता है क्योंकि इस तालाब के अंदर 8 कुंड बनाए गए हैं। अगर आप पुरानी इमारतों को देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये चीज़ जरूर दिखाई देगी, क्योंकि पहली इमारतों को अष्टकोण के रूप में ही बनाया जाता था। वैसे तो रास्ता काफ़ी लंबा है, लेकिन हम चलते चलते महल के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं। और यहाँ से हमारा सफ़र थोड़ा और भी रोमांचक होने वाला है, क्योंकि यहाँ से सिर्फ चढ़ाई देखने को मिलेगी। अगर सीधे शब्दों में बोलूँ तो सिर्फ सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ मिलने वाली हैं। और अब हम पहुँच गए उस द्वार की तरफ जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है 2 चट्टानों के बीच में और जो काफ़ी प्रसिद्ध है। वैसे तो ये चट्टानें काफ़ी वर्षों से इसी हालत में है, लेकिन फिर भी यहाँ से गुजरते हैं तो एक डर जरूर लगता है कि गिर ना जाए। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ये जो चट्टानें हैं ये उसी समय की है जब यहाँ पर रावण की सोने की लंका हुआ करती थी। अब ये जो आप पूरा का पूरा जो रास्ता देख पा रहे हैं, जो चाहे ईंटें हो चाहे पत्थर हो, ये उसी समय का है जब यहाँ पर राजा कश्यप रहा करता था। यहाँ पर लोग थक कर बैठ गए क्योंकि सफर बहुत लंबा हो जाता है। और अब यहाँ से शुरू होने वाली है महल की असली चढ़ाई। तो चलिए अपना सफ़र शुरू करते हैं और सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है दोस्तों, रावण जब यहाँ पे रहता होगा तो वो तो इस तरीके से बिल्कुल भी ऊपर नहीं चढ़ता होगा, क्योंकि उसके पास तो पुष्पक विमान था। और एक बात बता दूं दोस्तों, ये जितनी भी आप लोहे की सीढ़ियाँ देख रहे हैं ये बाद में लगाई गई हैं टूरिस्ट के लिए, लेकिन जो आप ये पहले जो पत्थर का रास्ता देख पा रहे हैं ना, ये सारा का सारा रास्ता उसी समय का है जब यहाँ पे राजा कश्यप रहा करता था।
और दोस्तों यहाँ पर राजा कश्यप के समय की कुछ चित्रकारियाँ भी मौजूद हैं, कुछ पेंटिंग यहाँ पर हैं जो दीवारों पर बनाई गई हैं, वो भी मैं आपको दिखाते हुए चलूँगा। लेकिन उसके लिए हमें एक बार ऊपर जाना पड़ेगा, फिर वापस नीचे आना पड़ेगा और फिर महल की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये है वो रास्ता जहाँ पे हम पेंटिंग देखने वाले हैं। और ये है वो पेंटिंग जिनकी मैं बात कर रहा था, ये उसी समय की दोस्तों, और आज भी ऐसी की ऐसी है। और फिर से हमें नीचे जाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने पहले कहा था, एक बार ऊपर चढ़ना पड़ेगा फिर नीचे। कुछ लोग अभी भी चढ़ रहे हैं वहाँ से। यहाँ पे सबसे मज़ेदार बात ये है दोस्तों, सबको ट्रैकिंग करके ही जाना पड़ता है, कोई भी केबल कार की सुविधा यहाँ पे मौजूद नहीं है। और ये जो आप रास्ता देख पा रहे हैं ये उसी समय का है, जैसे कि मैंने बोला था। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सिंह द्वार, जहाँ से होते हुए हम जाएंगे ऊपर चट्टान की तरफ या फिर इस महल की तरफ। इसे सिंह द्वार इसलिए बोला जाता है दोस्तों क्योंकि यहाँ पर ये जो आपको पंजे दिखाई दे रहे हैं ये शेर के पंजे यहाँ पे बनाए गए हैं, और इसी वजह से इसे सिंह रोक भी बोला जाता है। तो चलिए चलते हैं, लास्ट चढ़ाई हमें करनी है। और अभी दोस्तों यहाँ से जो रास्ता होने वाला है वो बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि ये जो आप सीढ़ियाँ देख पा रहे हैं ये तो यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इसके बाद का जो रास्ता है वो बहुत ही खतरनाक है। अभी तो लोहे की सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, लेकिन इससे पहले यहाँ पर इस चट्टान के अंदर छोटे छोटे कट लगाए जाते थे और उन्हीं के पास में रस्सियाँ डाली जाती थी जिसकी मदद से वो ऊपर चढ़ा करते थे। वो मैं आपको ऊपर दिखाऊँगा। मैंने एक चीज़ नोटिस की है दोस्तों, यहाँ पे फॉरेनर बहुत आते हैं दोस्तों। इस ट्रैकिंग के ऊपर फॉरेनर सबसे ज़्यादा दिखाई दिए मुझे। और इन कट की बात कर रहा था दोस्तों, ये जो आपको साइड में चट्टान पर जो कट दिखाई दे रहे हैं ये उसी समय के हैं। और दोस्तों बातों में हमारा सफ़र पूरा हो चुका है, लेकिन देखिए दोस्तों कितनी गहराई यहाँ से दिखाई दे रही है, कितनी ऊंचाई पर हम चढ़ के आए। और ये हमने जंग जीत लिया दोस्तों। ये जंग ही थी एक प्रकार की, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा थी दोस्तों और नीचे का सफ़र भी बहुत ज़्यादा था। तो ये वाला रास्ता है जहाँ से अभी हम ऊपर आए हैं, और ये है पूरे किले का नज़ारा। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी पूरा महल। ये जो सबसे पहले तो आप जो ये जो छोटी छोटी ईंटें आप देख पा रहे हैं ये उसी समय की हैं, ये अभी की नहीं है। क्योंकि उस समय पर जो महल बनाया गया था वो पूरा का पूरा इन ईंटों से ही बनाया गया था और इसके ऊपर होता था लकड़ी का स्ट्रक्चर। इस तरह के तालाब तो आपको यहाँ पर मिल ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा तालाब बनाया गया है और पूरे किले की जो पानी की पूर्ति है वही करता था। और ये है वो तालाब। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जितना भी पानी आप देखेंगे ये सिर्फ बारिश का पानी होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और कब बारिश आ जाएगी कब बादल आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी ये है कि यहाँ पर पानी मौजूद रहता ही था। जब हमने नीचे से इसे देखा था और नीचे से चढ़ाई स्टार्ट की थी उस टाइम पे लग रहा था कि ये किला बहुत छोटा होगा, ऊपर ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब ऊपर आए हैं तो काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया गया है। और ये है वो स्थान जहाँ पर राजा का महल हुआ करता था। अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस स्थान की तरफ जहाँ पर राजा का सिंहासन लगाया जाता था, जहाँ पर राजा दरबार लगाया करता था। तो ये है वो कुंड जो बिल्कुल सिंहासन के सामने है, और ये जो आप सामने देख पा रहे हैं ये है वो सिंहासन जहाँ पर राजा बैठ के दरबार लगाया करता था। वो जहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं वहीं पर राजा का सिंहासन है। तो चलिए चलते हैं। और अभी हम पहुँच गए हैं बिल्कुल उसी स्थान पर जहाँ पर राजा का सिंहासन मौजूद है, जहाँ पर राजा बैठा करता था। तो ये है वो सिंहासन। और अब मैं आपको बताता हूँ इस किले की कुछ विशेषताएं। अब हम बताने वाले हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। अगर इसकी विशेषताओं में सबसे मेन बात अगर मैं बोलूं दोस्तों, ये ग्रेनाइट की चट्टान है और ये काफ़ी बड़ी चट्टान है जैसे कि आपने वीडियो में देखा। लेकिन दोस्तों इसकी ऊंचाई 350 मीटर है और यहीं पर राजा कश्यप की राजधानी भी हुआ करती थी। लेकिन अगर हमारे ग्रंथों के हिसाब से देखें तो रामायण में साफ साफ लिखा गया है कि 3 चोटियों में
जो सबसे ऊंची चोटी है वहीं पर रावण की सोने की लंका है दोस्तों। यही वो स्थान है जहां पर हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया था। और दोस्तों आज भी अगर अवशेषों की बात करें तो यहाँ पर अवशेष तो सिर्फ राजा कश्यप के महल के ही दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लकड़ी से बना हुआ था और नीचे का जो स्ट्रक्चर जो बेस है वो पूरा का पूरा चट्टान से या फिर ईंटों से बनाया गया था। अगर ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो यही वो स्थान है जहां पर शिव जी ने रावण को सोने की लंका भेंट दी थी। श्रीलंका के अंदर जितने भी टूरिस्ट प्लेस है उसमें से सबसे ज्यादा महत्व इसी स्थान को दिया गया है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। दोस्तों अगर श्रीलंका के टूरिज्म के हिसाब से इसे देखा जाए तो वो सिर्फ यहाँ पर राजा कश्यप का ही महल बताते हैं। उनके हिसाब से यहाँ पर कोई भी रावण की सोने की लंका नहीं थी। लेकिन अगर भारतीयों के हिसाब से देखा जाए तो यही वो स्थान है, यही वो जगह है जहां पर रावण की सोने की लंका हुआ करती थी। रामायण के हिसाब से देखा जाए तो यही वो स्थान है। तो ये कश्यप के समय का एक लोता ऐसा किला था, लोता ऐसा नगर था, लोती ऐसी राजधानी थी जहां पर सबसे ज्यादा हाथियों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था। सबसे ज्यादा हाथी यहाँ पर मौजूद थे। दोस्तों ये था छोटा सा वीडियो उस स्थान के ऊपर जहां पर कभी रावण का सोने का महल हुआ करता था, सोने की लंका हुआ करती थी। तो कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी इसमें दी गई जानकारी? आगे भी ऐसी वीडियो लाता रहूंगा, देखते रहिए PS वैले।